my question is to Kunwar Akash Singh sir. So there are some other topics in GS 2 and 3 apart from core topics like geography, history, economic, polity. What kind of notes you prepared for those topics? Like you prepared things came in the news, current affairs, or you prepared the whatever position India have in all those areas like cyber security, internal security, infrastructure, society. So how to know that we are making proper notes on those small topics, so which can help in our answers? So your notes have to have a mix of both current affairs as well as static portion of it. So for example, yes, like you mentioned, cyber security. So I had notes on what is the structure of cyber security in India, right from NTRO to critical infrastructure commission जो है उसका भी उसके बारे में उसका mandate क्या क्या है. There were things about what are the groupings which India is part of in cyber security. So those kinds of static things are also there. Along with that, what are the schemes launched by the government of India in the recent years for tackling cyber security? तो एक cyber security का एक पूरा comprehensive I used to make just one single page and I used to write down everything that is related to cyber security in that page. So what is the rank of India into cyber security index? What are the initiatives of the government? What are the various organizations which are involved into cyber security? एक तरीके से जो भी cyber security का फिर question आएगा वो उसी page से जो tackle हो सकता था. तो इस तरीके से for example annual husbandry है. तो annual husbandry GS3 का एक topic छोटा सा आता है, but उसमें भी questions आते हैं. तो उसमें क्या किया कि annual husbandry के बारे में फिर जितनी भी schemes government की launch हुई, इंडिया की क्या position है meat export में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, या फिर क्या क्या नए इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं. इस तरीके से आप बना के एक पूरा एक सिंगल पेज में आप उसको लिख लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, सो दैट कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से तो उसके पास आपके पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल रहेगा, सफिशिएंट पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे बॉडी में लिखने के लिए, और एक कंक्लूजन भी आपका उसी में अवेलेबल हो जाएगा. वे फॉरवर्ड में भी आप लिख सकते हो कि विद द लॉन्च ऑफ दिस काइंड्स ऑफ स्कीम्स द फ्यूचर ऑफ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एनिमल हस्बेंड्री इज गुड इन इंडिया. तो इस तरीके से एक पूरा आपका अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी विद दिस टॉपिक्स. थैंक यू सर. और प्रीलिम्स में पेपर बहुत अनसर्टेन हो गया. लाइक अब नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क के एनिमल्स, उसकी बेसिक जियोग्राफी वो भी पूछते. तो हमें क्या सबकी नोट्स बनाना चाहिए, यूएनएससी के लिस्ट, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी. सो इंडिया में जो कुछ है और क्या क्या सबकी पोजीशन है, ऐसा सबकी एक अलग से नोट्स बनानी चाहिए, या पास्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर में जो भी आया सिर्फ उस पर ही निर्भर कर सकते हैं? इसमें आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है स्पेशली विद दिस काइंड्स ऑफ टॉपिक्स. सो व्हाट आई वुड से इज दैट एक कुछ नोट्स स्टैटिक के आपके होने चाहिए जहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स हो गया, उसमें कौन कौन सी रिवर्स पास करती हैं, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं. इस तरीके का एक थोड़ा फाउंडेशन, जिसको मैं बोलता हूँ कि फाउंडेशन, दीज आर द फाउंडेशन एरियाज व्हेन यू हैव टू वर्क इन. इसका कोई और इलाज नहीं है. You just have to mug it up and you have to remember it for it to be used in the examination, चाहे वो आए चाहे ना आए. और स्पेशली ये सब इन्वायरमेंट में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि पूछी जाती हैं कई बार, एंड लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड ऑल्सो. सो व्हाट आई वुड से कि जो भी फेमस नेशनल पार्क्स है वो तो आप पढ़ ही लो जो भी न्यूज़ में है. उसके अलावा बाकी जब आप जो भी न्यूज़ करंट अफेयर्स में आप देख रहे हो या अपने एटलस आपने उठा के देखी तो वहाँ पर आपको कुछ दिख गया तो उसमें थोड़ा मार्क करके एक बार अपने बैक ऑफ द माइंड आपको रखना ही पड़ेगा उसको. तो ये सब चीज़ें जो ऐसी हैं कि इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो. तो ये सब जैसे इन्वायरमेंट का ये हो गया, या फिर आपके इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, कई सारे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. आप सबको तो याद करना एकदम ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, बट सपोज आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करी प्रीलिम्स की, उसमें एक आध दो चीज़ें ऐसी आ गई जो कि आपने नहीं नाम सुना था ऐसे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का. जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दिस विद मल्टीपल अटेम्प्ट्स. तो कहीं ना कहीं वो एट द बैक ऑफ द माइंड आपके उसमें रहेगा, और फॉर्चुनेटली अगर आ भी गया एग्जाम में तो आप उसको टैकल कर पाओगे. बट गिवन दैट कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत प्रीलिम्स में इस तरीके की लगती ही लगती है. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.